बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। कि हम लोग प्रोग्राम लिखते हुए या प्रोग्राम जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, रनिंग कंडीशन में हमारा प्रोग्राम होगा, तो हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। पिछले प्रोग्राम्स के अंदर या पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्या करते थे कि जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होते थे तो वहीं पर ही वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते थे। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम चलता था, रनिंग कंडीशन में जाता था, तो उस वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र से रन टाइम पे वैल्यूज़ इंटर करवाया करेंगे। अब वैल्यू इंटर करवाने से पहले हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन टर्म क्या है। वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन नेम है जहां पर हमारे डाटा ने स्टोर होना है। अब जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ दो चीज़ें होंगी वेरिएबल डिक्लेरेशन के सिंटैक्स के अंदर। फर्स्ट हम लोग उसकी डाटा टाइप लिखेंगे, फिर हम लोग उसका उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। डाटा टाइप शो करेगी कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होना है। अगर हमने इंटीजर डाटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम लोग इंट डाटा टाइप लिखेंगे। अगर हमने पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम लोग फ्लोट डाटा टाइप यूज करेंगे। अगर हमने कैरेक्टर्स के अंदर वैल्यूज स्टोर करवानी है तो हम लोग उसके लिए कैरेक्टर डाटा टाइप यूज किया करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करते हैं और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। जब भी हमने वेरिएबल बनाना है तो उसके वेरिएबल के नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले है जो आपका वेरिएबल है वो लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर पर कंसिस्ट करेगा। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम्स के अंदर। सेकंड है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। तो जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसका जो पहला वर्ड है वो या तो अंडरस्कोर होगा या फिर लेटर होगा। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। अब जब वेरिएबल आप नाम बना रहे होंगे तो उसके अंदर आप लोग स्पेसेस यूज नहीं कर सकते। फोर्थ हमारे पास है बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। अब जब भी आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर कोड करते हो तो जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं वो सारे हम लोग लोअर केस के अंदर लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग खुद से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें अलाउ है, हम लोग उसे अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एक वेरिएबल का नाम लिख लेंगे तो उसी तरह जिस तरह हमने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करवाया होगा सारे प्रोग्राम के अंदर उसी तरह यूज करेंगे। स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। किसी तरह का भी हम लोग स्पेशल सिंबल्स एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एट द रेट साइन है, हमारे पास डॉलर साइन है, हमारे पास कनकैटिनेशन साइन है, तो हम लोग ये चीजें वेरिएबल नेम्स के लिए यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम। और जो हमारे रिजर्व वर्ड हैं, जैसे हमारे पास इंट है, फ्लॉट है, इफ है, रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी लैंग्वेज ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है। लास्ट पे हमारे पास है वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर फॉर ओनली वन डाटा टाइप। जब भी हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो सिर्फ एक ही डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर करेंगे। जैसे हमारे पास मार्क्स है, तो मार्क्स अगर हम लोग उसकी डाटा टाइप इंट रखते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम के अंदर उस मार्क्स की डाटा टाइप इंट ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप स्पेसिफाई करती हैं कि किस तरह का डाटा हमारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होगा। जैसे हमारे पास इंट डाटा टाइप है। इंट डाटा टाइप अगर हम लोग वेरिएबल जब डिक्लेयर करवा रहे हैं तो वेरिएबल नेम के साथ अगर हम लोग इंट यूज करते हैं तो उसके अंदर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगी। तो अगर हम लोग फ्लॉट यूज करते हैं तो उसके अंदर रियल वैल्यू स्टोर होंगी। अगर हम लोग डबल यूज करते हैं तो उसके अंदर लार्ज रियल वैल्यूज स्टोर होंगी। तो अगर हमने कोई कैरेक्टर्स वैल्यू स्टोर करवानी है या अपना नाम स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम लोग कैर की डाटा टाइप यूज किया करेंगे। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेव को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सोर्स फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने दो वैल्यू यूजर से लेनी है, बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू। थर्ड हमने क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का जो फार्मूला है वो होता है एरिया इक्वल टू 0.5
क्रॉस बेस क्रॉस हाइट। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम के अंदर अपनी प्री प्रोसेसर लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवा लेंगे। फिर नीचे हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। अब प्रोग्राम बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने क्या चीज़ इंटर करवानी है, हमने बेस हाइट इंटर करवानी है। तो हम लोग एक बेस नाम का बेस, क्योंकि हम लोग अशारिया के अंदर भी इंटर करवा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्लॉट के अंदर उसकी डाटा टाइप फ्लॉट रख लेंगे। हम लोग एक बेस नेम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सेकंड हमने क्या करनी है कि हमने हाइट की वैल्यू भी यूज़र से ही इंटर करवानी है। सेकंड हम लोग हाइट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब हमने थर्ड क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एरिया के अंदर स्टोर करवाना है। तो हम लोग डबल डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं एरिया। अब हमने यूज़र से वैल्यू मांगनी है बेस के लिए। तो हम लोग सबसे पहले यूज़र को मैसेज देंगे कि वो क्या करे, इंटर बेस, कि वो बेस की जो वैल्यू है वो इंटर कर दे। स्कैन एफ के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र से वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप फ्लॉट रखी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ करेंगे और यहाँ पर कंकैटिनेशन साइन और जिसके अंदर वैल्यू भेजनी है। तो हमने वैल्यू भेजनी है बेस के अंदर। अब बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन रनिंग कंडीशन में लेके जाएंगे। सेकंड हमने क्या करना है, यूज़र से हमने हाइट भी मांगनी है। तो हम लोग कहेंगे कि इंटर हाइट। अब स्कैन एफ के थ्रू हम लोग हाइट को इंटर करवा लेंगे हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हमारे पास बेस भी आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी। थर्ड हमने क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला आता है 0.5 क्रॉस बेस। बेस की जो वैल्यू है वो हमारे बेस नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर करवाएंगे और हाइट की हाइट नाम के अंदर। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एरिया नाम का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि एरिया को प्रिंट कर देना। तो अगर कभी भी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो डबल कोटेशन के अंदर हम लोग मैसेज देंगे एरिया इक्वल टू, अब जिस टाइप की आगे हमने डाटा रखवाना है, हमने अब जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो एरिया के अंदर है और एरिया की डाटा टाइप है डबल। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं %f कामा और यहाँ पर एरिया। एंड पे हम लोग टर्मिनेटर यूज़ करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग पहले कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने से पहले हम लोग इसको सेव करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। फिर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सबसे पहले ये जितना भी प्रोग्राम है एक सीक्वेंस के तहत एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमने प्रिंट आउट करवाया हुआ है इंटर बेस। तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं बेस इंटर करता हूँ। सेकंड मैं क्या करूँगा कि हाइट इंटर करूँगा। हाइट में 120 इंटर करता हूँ। अब मेरे पास एरिया आ गया है 2700.00। इस प्रोग्राम के अंदर हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने एरिया को फाइंड किया। यूज़र से हमने वैल्यूज़ ली हैं, यूज़र से हमने इनपुट ली है और उन इनपुट्स को हमने मल्टीप्लाई करवा के आपस में एरिया को फाइंड किया है।